सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कानून साज कौंसिल के चेयरमैन जी सुखविंदर रेड्डी से मुलाकात की और उनके इस्तीफे की मंजूरी के मामले पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। कविता ने मुतालबा किया कि इस्तीफा मंजूर करने से कबल उन्हें ऐवान में इजहार ख्याल का मौका दिया जाए ताकि वो अवाम के सामने अपने फैसले की वजूहात रख सकें। सदर नेशन कौंसिल ने यकीन दहानी कराई कि 5 या 6 जनवरी को किसी एक दिन उन्हें कौंसिल में इजहार ख्याल का मौका दिया जाएगा। बाज़ादा कौंसिल मीडिया पॉइंट पर बात करते हुए कल्वाकुंटला कविता ने तेलंगाना की अवाम को नए साल की मुबारकबाद पेश की और बतौर बेटी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि इस साल अवाम की तमाम तमन्नाएं पूरी हों। इन्होंने कहा है कि MLC ओहदे से इस्तीफा देकर 4 माह गुजर चुके हैं मगर ताहाल इसे मंजूर नहीं किया गया, इसलिए इन्होंने चेयरमैन से बाज़ाब्ता तौर पर मुलाकात की और पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक ऐवान में बोलने का हक मांगा जो उन्हें दिया जा रहा है और इसी दिन वो अवाम के सामने अपने इस्तीफे की वजूहात वाज़ेह करेंगी। कल्वाकुंटला कविता ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से KCR को दहशतगर्द से तशबीह देने और फांसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि जैसे ही इन्होंने KCR को फांसी देने की बात सुनी उनका खून खौल उठा। इन्होंने खबरदार किया कि वज़ीर आला को फौरी तौर पर अपनी ज़बान और लबो लहजा तब्दील करना होगा क्योंकि इस तरह के अल्फाज किसी जमहूरी मनसब की शायान शान में नहीं है। इन्होंने कहा है कि KCR की ज़ेर क़यादत तहरीक के नतीजे में ही तेलंगाना रियासत वजूद में आई और आज ही इसी रियासत के वज़ीर आला की जानिब से उन पर इस तरह की तनकीदें नाकाबिल कबूल हैं। कविता ने डोटू के अल्फाज में कहा है कि पालमूर रंगारेड्डी लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के जरिए गुज़िश्ता 12 बरसों में 1 एकड़ जमीन को भी पानी फराहम नहीं किया गया और ये बात 100% सच है। साथ ही इन्होंने वज़ीर आला के उस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि BRS ने 10 बरस तक प्रोजेक्ट पर कोई दिलचस्पी नहीं दी। इन्होंने कहा है कि एंटिक पॉइंट क्यों बदला गया, ये बात KCR ही बेहतर तौर पर असेंबली में आकर वाज़ेह करें तो अवाम को हकीकत समझ में आएगी। महज नाम नहाद अफराद को इख्तियार देकर वजाहतें दिलवाने से सच सामने नहीं आएगा। इन्होंने बाज़ अफराद को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि इन्हीं की वजह से पालमूर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। पहला पैकेज मुतासिर हुआ और पूरा मंसूबा मसाइल का शिकार हुआ। इसके बावजूद उन्हें अहम ओहदे देकर अवाम को गुमराह किया जा रहा है। इन्होंने वाज़ेह किया कि अगर KCR असेंबली में नहीं आए तो BRS को खुदा भी नहीं बचा सकता और तेलंगाना की अवाम के मफाद में उन्हें ऐवान में आकर तमाम हक़ाइक़ पेश करने होंगे। कविता ने इस्तिफ़सार किया कि पालमूर रंगारेड्डी को कानूनी मसाइल दरपेश हैं तो फिर भीमा नेट्यमपाडू, संडेला और कल्वाकुर्ती जैसे मंसूबों का क्या हाल है जहां ना मुकम्मल पानी फराहम हो रहा है और ना ही बुनियादी मरम्मत के लिए रकम दी जा रही है। इन्होंने कहा है कि आंध्र प्रदेश के कायदीन सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर अपने इलाकों के मफाद में पानी के मसाइल पर मुत्तहिद होकर काम कर रहे हैं जबकि तेलंगाना के कायदीन में वो संजीदगी और दियानत नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ न्यूज़। మరి ఇవాళ నేను రాజీనామా చేసి దాదాపుగా 4 నెలలు, రేపు 3వ తారీఖు అయితే 4 నెలలు అవుతుంది. కానీ ఇంతవరకు నా గౌరవ కౌన్సిల్ చైర్పర్సన్ గారు నా రాజీనామాను ఆమోదించలేదు. అందుకనే ప్రత్యేకించి ఇవాళ వారి నుంచి కలిసి మరి నా రాజీనామాను ఆమోదించే ముందు నాకు ఒక్కసారి కౌన్సిల్లో మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వాలని చెప్పి వారిని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. మరి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ 5వ తారీఖు అవకాశం ఇస్తామని చెప్పి వారు చెప్పడం జరిగింది. వారు 5వ తారీఖు ఇచ్చే అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని మరి నా రాజీనామాకు కారణాలు ఏంటో కూడా సవివరంగా వివరించి ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ నేను మళ్ళొకసారి నా రాజీనామాను యాక్సెప్ట్ చేయమని అడగబోతా ఉన్నాను. సో ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తా ఉన్నాను. मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24/7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।